हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज का जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक रहेगा वो क्या है हमारे पास, ओम का नियम, जिसे बोलते हैं अपन ओम्स लॉ। तो ओम का नियम किसने दिया? अगर अपन ये पूछना चाहें कि ओम का नियम किसने दिया, तो एक जर्मनी का वैज्ञानिक था जिसका नाम ही क्या था, ओम था। तो इस ओम के नियम में क्या होता है, एक बात बताओ, आपने जो पहले लेक्चर पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था? आपने विभव विभवांतर पढ़ा था। उससे जस्ट पहले आपने क्या पढ़ा था? धारा पढ़ी थी, विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है, समझना बात को ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे पास कोई चालक तार रखा हुआ है। क्या रखा हुआ हमारे पास? कोई भी कंडक्टिंग वायर या चालक तार रखा हुआ है। आपने कहा कि तार क्यों बोला, आपने चालक क्यों बोला? भाई तार, चालक का मतलब क्या हो गया कि वह तार जिसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, और जिसमें धारा प्रवाहित होगी वही क्या होगा हमारे पास, चालक तार। तो जो वैज्ञानिक था जर्मनी का, उस वैज्ञानिक ने क्या किया, एक तार लिया। क्या लिया? एक तार। और इस तार के दो सिरे होते हैं, एक ये वाला सिरा मान लिया मैंने ए वाला, और ये मान लिया मैंने बी। तो इस तार के जो दोनों सिरे होते हैं, अब इसने क्या किया, जब इस तार में उसने धारा प्रवाहित की, इस तार में जब उसने क्या की, धारा प्रवाहित, तो धारा प्रवाहित कब होगी? जब क्या लगाएंगे इसके ऊपर अपन, विभवांतर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विभवांतर। तो हम एक बात समझते हैं, यहाँ पर ओम के नियम में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ओम ने क्या किया, तार के जो सिरे होते हैं उन तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर और तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य क्या किया, संबंध स्थापित किया। तो V एवं I में संबंध स्थापित करने का काम किसने किया था? ओम ने। और जिसे हमने किसका रूप दे दिया था? ओम के नियम का। पूरी बात ध्यान से सुनना, हम पहले बेसिक पढ़ रहे हैं कि ओम के नियम के अंदर, या फिर ओम ने क्या किया था, एक तार लिया था। कौन सा तार? चालक तार, कंडक्टिंग वायर, जिसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो इस तार के जो दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, उस विभवांतर में, और जो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, उस धारा के मध्य क्या हुआ, संबंध स्थापित किया था। लेकिन ये संबंध स्थापित करने के दौरान उसने क्या प्रायोरिटी रखी, तो देखना। हम सब लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि V समानुपाती I होता है। सब लोग जानते हैं ना, तार के सिरों पर विभवांतर होता है, वो प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। इसको समझने से पहले एक बात समझना कि किसी भी तार की आप जब भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, गुणधर्म की बात करते हैं, तो भौतिक गुणधर्म या भौतिक अवस्थाएं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो इस ओम ने क्या किया कि तार की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक अवस्थाएं थी, क्या कहा, तार की जो भौतिक अवस्थाएं थी उनको नियत रखा। क्या किया? तार की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा। अब ये भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो आप एक वर्ड याद रखोगे। देखो, कोई भी नहीं चाहता क्या हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका शरीर कैसा हो, पतला हो, मोटा भी नहीं चाहता, है ना, मीडियम। तो P4 क्या हो गया? प्रेशर। P4 क्या होता है? प्रेशर। और प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब। T4 क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तापमान या ताप बोल दो। L4 क्या होती है? लेंथ। और लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। और A4 क्या होता है? एरिया। और एरिया को क्या बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या हो गया? पतला। तो इसने क्या किया कि तार की जो भौतिक प्रवस्थाएं थी या भौतिक जो अवस्थाएं थी, कौन कौन सी? दाब, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, इनको क्या किया इसने? नियत रखा था। क्या किया था इनको इसने? नियत रखा था। और नियत रखने पर क्या देखा कि जो तार के सिरों पर विभवांतर आ रहा है, वो उस तार में बहने वाली धारा के क्या है? सीधे समानुपाती है। एक बार देखना बोर्ड के ऊपर, हमने क्या लिखा है कि जो हमारे पास वैज्ञानिक था ओम, उसका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइम ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइम ओम। तो उसने क्या किया था, तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि हमारे पास तापमान हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आदि को क्या किया उसने? स्थिर रखा था। क्या रखा था? स्थिर। तो उसने क्या कहा कि तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर बनेगा, वो विभवांतर क्या होगा? तार में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होगा। ये बात समझ में आ गई ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से, अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे संबंध बताना है कि अगर आप इसको कैसे परिभाषित करोगे, तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे क्या? दाब, ताप, दाब हो गया, ताप हो गया, और क्या हो गई? लंबाई एवं क्षेत्रफल, लंबाई एवं क्षेत्रफल को नियत रखा जाए, को नियत रखा जाए। नियत का मतलब क्या हो गया? उनका मान बदलना नहीं चाहिए। नियत रखा जाए तो तार के सिरों के मध्य, तो तार के सिरों के मध्य
उत्पन्न होने वाला विभवांतर, तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर, दो सिरे हैं तो क्या उत्पन्न होगा? विभव में अंतर। होने वाला विभवांतर तार में प्रवाहित होने वाली, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। समझने की कोशिश करना कि सीधे समानुपाती होता है। ये क्या हमारे पास ओम के नियम की परिभाषा है। हमने क्या समझा, एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो हमने क्या समझा कि तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि क्या हो गया, दाब, ताप, लंबाई और क्षेत्रफल, वो आपने क्या रखी? नियत रखी। मैंने कहा साहब ये हमारे पास कोई क्या है? चालक तार है, कंडक्टिंग वायर। कौन हमारे पास है? चालक तार। और इस चालक तार के अंदर आपने क्या किया? भौतिक अवस्थाएं, इसका दाब, ताप, लंबाई और क्षेत्रफल क्या रख दिया आपने? नियत। तो इस सिरों के मध्य जो क्या होगा? विभवांतर होगा। जो विभवांतर बनेगा वो विभवांतर क्या होगा? उस तार में बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती होगा। विभवांतर क्या हो जाएगा? तार में बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती। तो परिभाषा क्या होगी? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि दाब, ताप, लंबाई और क्षेत्रफल तो नियत रखा जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर तार में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती है। जैसे यहां से समानुपाती जाएगा तो यहां पर एक नाम आता है आर आता है। क्या आता है? आर। और इस आर को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिरोध। तो ये हमारे पास क्या होता है? ओम का नियम। यहां वी क्या होता है? विभव बोल दो या विभवांतर, तो क्या बोलेंगे अपन? तार के सिरों के मध्य, तार के सिरों के मध्य विभवांतर हो गया। वी क्या हो गया हमारे पास? तार के सिरों के मध्य विभवांतर। यहां आर क्या होता है? तार का प्रतिरोध। जो चालक तार है ना, उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा हमारे पास? चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर। और यहाँ आई क्या हो जाएगी? तार में बहने वाली धारा। क्या हो जाएगी? तार में बहने वाली धारा। तो ये हमारे पास क्या होता है? ओम का नियम। अब इस ओम के नियम को हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध करने का मतलब क्या हो गया कि जो तार के सिरों के मध्य विभवांतर आएगा और जो धारा आएगी उनका मान क्या रहना चाहिए? देखना भाई, हमें क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहां मैं ले लेता हूं v, मतलब क्या हो गया हमारे पास? विभवांतर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? विभवांतर। ये देखो ग्राफ की y एक्स होती है और ये ग्राफ की x एक्स होती है। भाई मैथ में पढ़ते हैं ना तुम लोग, ये तो क्या होती है? x एक्स होती है ग्राफ की, और ये वाली क्या होती है? ग्राफ की y एक्स होती है। तो इस y एक्स पे मैंने क्या ले लिया? विभवांतर ले लिया, और इसमें क्या लेता हूं? धारा ले लेता हूं। ठीक है, एक बात समझना, विभवांतर और जो धारा है वो एक दूसरे के सीधे समानुपाती है। विभवांतर और जो चालक तार में धारा बह रही है वो एक दूसरे के सीधे समानुपाती है। और सीधे समानुपाती होने का मतलब क्या होता है? जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हमारे पास ग्राफ जो प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। एक सीधी रेखा निकल के आती है। हमने क्या कहा कि जब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं तो उसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ बनता है, उसमें एक सीधी रेखा बनती है। तो इस वाई एक्स पे तो आपने क्या माना है? विभवांतर माना है, और एक्स एक्स पे क्या माना आपने? धारा मानी है। तो यहाँ पे जो बिंदु आएंगे उन बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास क्या होगा? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ किसके लिए है? ओम के नियम के अनुसार। जहाँ पे वी और आई के मध्य ग्राफ होता है वो क्या होती है? एक सीधी रेखा बनती है जो कहाँ से शुरू होती है? मूल बिंदु से शुरू होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ओम का नियम। अब ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, अच्छा एक बात और बताना, क्या था हमारे पास यहाँ पे ओम का नियम? V इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? आर आई। यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? तार के सिरों के ऊपर विभवांतर निकाल सकते हैं। आर क्या होता है? प्रतिरोध। तो आर का मान कैसे निकाल दोगे? V अपॉन आई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? V अपॉन आई। और यहां से क्या निकाल सकते हैं अपन? आई निकाल सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो यहां इस फॉर्मूले से हम विभवांतर निकाल सकते हैं, तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, और तार में बहने वाली धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां जो आर आ रहा है वो हमारे पास क्या है? तार का प्रतिरोध। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, देखना ध्यान से। हमने क्या लिखा? यहां जो आर आ रहा है वो क्या है हमारे पास? प्रतिरोध है। आर क्या हमारे पास यहाँ पे? तार का प्रतिरोध है। किसका है? तार का प्रतिरोध। ठीक है, अब देखना एक बार,
यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ रही है, v अपॉन आई आ रही है। आपने क्या बोला, आर इक्वल टू आ रहा है v अपॉन आई। v क्या हमारे पास, विभवांतर है, क्या है, विभवांतर। और आई क्या हमारे पास है, तार में बहने वाली धारा, तार में बहने वाली धारा। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया कि आर जो होता है उसको अपन ने क्या बोला है, तार का प्रतिरोध। तो भाई साहब तार का प्रतिरोध कितना हो गया, v अपॉन आई। v क्या हमारे पास, विभवांतर। विभवांतर कहाँ होता है, अंतर। अंतर कहाँ हो गया, दोनों सिरों के मध्य। तो तार के सिरों के मध्य विभवांतर अपॉन तार में बहने वाली धारा। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि आप 1 ओम को परिभाषित करो, इसको करना है आपको, 1 ओम को परिभाषित करना है। किसको करना है, 1 ओम को। आप ये सोचोगे कि ये ओम को परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो हमें देखना है, हमें क्या देखना है कि यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि R इक्वल टू क्या था, V अपॉन आई। ठीक है, V क्या था, विभवांतर। और विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। हमने पढ़ा था ना, विभव या विभवांतर किस में मापते हैं, वोल्ट में। और धारा किस में मापते हैं, धारा किसमें, एम्पियर में। तो इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है या प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या निकल कर आ गई, वोल्ट बट्टा एम्पियर निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, वोल्ट बट्टा एम्पियर। मैंने कहा कि मुझे ये नाम पसंद नहीं आ रहा, तो भाई साहब नाम पसंद नहीं आ रहा तो उसका क्या मिलेगा आपको, अल्टरनेट मिलेगा। और उस नाम को हम क्या कहते हैं, ओम। क्या कहते हैं, ओम। अब ओम नाम तो सभी लोग जानते हैं, ओम। इसका साइन क्या कर सकते हैं अपन, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम, या इसको अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं। लेकिन मैंने तो आपको क्या पूछा, 1 ओम को परिभाषित करना है। किसको, 1 ओम को। तो जरा देखना यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना है, यहाँ पे 1 ओम बता रहा है। तो 1 ओम को परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखना, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर ले लें अपन। हमने क्या कहा कि चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर ले लें, और तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर भी कितना ले ले, 1 वोल्ट ले लें। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा यहाँ पे, यदि किसी चालक तार, ध्यान से सुनना, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो। कितनी हो, 1 एम्पियर हो। और या एवं तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना हो, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो एवं क्या होगा, तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। कितना हो, 1 वोल्ट हो। तो क्या हो जाएगा, तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 ओम। कितना मिलेगा, 1 ओम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए और तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो, तो तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। तो तार का प्रतिरोध कितना कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, या 1 ओम कहलाता है। बताओ बात समझ में आ गई क्या। अगर आप बेसिक को समझोगे ना, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो अपने आप लैंग्वेज आपके सामने आ जाएगी। तो ये था हमारे पास ओम का नियम। अब इसको सत्यापित करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, समझना कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखना भाई, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, चालक तार चाहिए। क्या चाहिए आपको, चालक तार। और उस चालक तार का क्या होता है, कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाते किससे, अपन आर से दर्शाते हैं। किससे, आर से। इसे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, प्रतिरोध होता क्या है। आपने यहाँ क्या मान लिया, प्रतिरोध को दर्शाते किससे, अपन आर से। अब एक बात बताओ कि प्रतिरोध किसी भी तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा का मापन किससे करते हैं, अपन एमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, एमीटर। एमीटर कहाँ लगता है, तार के श्रेणी क्रम में। तो ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एमीटर। क्या लगा दिया, एमीटर। संकेत याद है ना, यहाँ प्लस और यहाँ क्या जाएगा, माइनस। अब इस तार के सिरों के ऊपर, इस तार के जो सिरे होते हैं उनके ऊपर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो विभवांतर का पता लगाने के लिए क्या लगाते हैं अपन, वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। तो ये हो गया हमारे पास वोल्ट मीटर। कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये तो साथ जुड़ा है तो श्रेणी क्रम हो गया, और ये इसके पैरेलल में जुड़ा है, समांतर में जुड़ा है
तो कौन सा हो गया? समांतर क्रम। अब देखो हमें क्या लगानी होती है तार में धारा प्रवाहित करने के लिए? बैटरी लगानी होती है। क्या लगानी होती है? बैटरी। और बैटरी के कितने सिरे होते हैं? दो, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। और क्या लगाते हैं हम अपन परिपथ के अंदर? कुंजी लगाते हैं की। क्या लगाते हैं? कुंजी या प्लग। उसके अलावा क्या लगाते हैं? जो तार का प्रतिरोध है उसको बदलने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोध काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। इसे हमने क्या कहा था? RH, या क्या कहते हैं इसको? धारा नियंत्रक, जो तार में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है। और इसको कुछ इस तरीके से अपन जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ओम के नियम का ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए डायग्राम हो गया। इसको अपन धारा नियंत्रक बोलते हैं। ये कुंजी होगी, ये आपकी बैटरी होगी, ये एमीटर हो गया, ये आपका वोल्टमीटर हो गया। धारा कैसे बहेगी? कुछ इस तरीके से बहेगी। तो ये हो गया आपके पास धारा की दिशा। तो ये हमारे पास ओम का नियम था और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को आप करके बताना कि ओम का नियम आपको समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि किसी चालक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान धारा प्रवाहित करने पर सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर पैदा होता है। 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो तार का प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का अपना वही तरीका है, क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखो क्या करना है आपको, दिया गया है। तो क्या दिया गया है देखो आप जल्दी से। तार में 0.5 ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। और धारा को दर्शाते किससे हैं? आई से। तो आई बोलो या क्या बोलो आप? धारा बोलो। कितनी देर की आपको? 0.5 एम्पियर। उसके अलावा क्या कर रहा है? सिरों पर विभवांतर कितना पैदा हो रहा है? 2 वोल्ट। विभवांतर को किससे दर्शाते हैं अपन? V से। तो V बोलो या फिर क्या बोलो? विभवांतर बोलो। कितना? 2 वोल्ट। ठीक है, अब क्या कर रहा है? ज्ञात करो क्या? प्रतिरोध। तो R का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। किसके पास चलेंगे? ओम जी के पास चलेंगे। किसके पास चलेंगे? ओम जी। और आपका ओम जी क्या कहता है? भाई साहब V को समानुपाती कर दो I के। मैंने कहा कि आप खोल दो दरवाजा, तो दरवाजा खोल के क्या आएगा हमारे पास? R आ जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ से R ज्ञात करना है। हम किसको लेकर जाएंगे? ओम जी बोलेगा क्या चाहिए? बोलेंगे सर हमें R चाहिए। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। किसका? तार का। तो बोलेगा भाई साहब R ले जाओ अपने हिसाब से। तो R क्या बोलेगा यहाँ पे? V/I। V क्या होता है? विभवांतर। कितना दे रखा आपको? 2 वोल्ट दे रखा है। इकाई मत भूलना। I कितना दे रखा आपको? 0.5। किसमें? एम्पियर में। गुणा भाग करोगे देखो 10 हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगी? बिंदी लग जाएगी। और 5 एकम 5 और 5 चौके 20। क्या गया? 4। कितना आएगा? 4। आंसर से ये क्या? गलत आंसर। जब तक आप किसी भी मान के आगे इकाई नहीं लगाते हैं तब तक हमें ये पता नहीं रहता कि हमने क्या आंसर निकाला है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो उस तार का प्रतिरोध कितना हमारे पास है? 4 ओम। तो ये था हमारे पास ओम का नियम। इससे आगे वाला जो चैप्टर होगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? आर पढ़ेंगे। आर क्या होता है। तो धन्यवाद।